नमस्कार। सबसे पहले देखिए मथुरा का विवाद क्या है। कटरा केशव देव को श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहा जाता है। मंदिर परिसर से जुड़ी हुई शाही ईदगाह मस्जिद जो कि 17वीं शताब्दी की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वहां मस्जिद नहीं मंदिर होनी चाहिए। अब मथुरा का इतिहास क्या कहता है वो देखना चाहिए। मैं आपको शुरू में ले चलता हूँ। महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था। उसने 1017 में मथुरा पर हमला किया और 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा। उस दौर के ईरानी इतिहासकार हैं अल-उतबीन। उन्होंने अपनी किताब तारीख ए यामिनी में मथुरा हमले के बारे में जो लिखा वो आपको बताने जा रहा हूँ। शहर के दोनों ओर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो इसे सैकड़ों हजारों दिनार खर्च करके भी नहीं बना सकता, और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में भी नहीं बन सकती। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने की बनी थीं और 15 फीट ऊंची थीं, और मूर्तियां हवा में बिना किसी आधार के थीं। इसमें से एक मूर्ति की आंखों में रूबी लगी थी। अगर उसे कोई बेचना चाहे तो उसे 50,000 दिनार तक मिल सकते हैं। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा था जो पानी से भी ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार था। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थीं कि इन्हें बिना तोड़े इसका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान के आदेश दिया सभी मंदिरों को जला दिया जाए तथा जमीन को समतल कर दिया जाए। इसके 100 साल बाद 1150 में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर फिर मंदिर बना, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक तथा फिरोज तुगलक के शासन काल में फिर मंदिर तोड़ा गया, लेकिन फिर मंदिर बना जो सिकंदर लोदी से पहले बना था। मथुरा के मंदिर को 1479-1517 के बीच फिर तोड़ा गया। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार ने अपनी किताब तारीख ए दाऊदी में क्या लिखा वो बताता हूँ। सिकंदर लोधी के बारे में, वो इतना ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेष तक को भी नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने मुख्य मंदिरों के सराय में बदल दिया, मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया कि इसमें आप लोग जो मांस वांस है इसको काटना और इसको तौलने के लिए यूज करना। मथुरा के सभी हिंदुओं को प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो दाढ़ी और सिर नहीं मुड़वा सकते। अब बताइए, इतना कट्टर शासक था कि हिंदुओं को सर मुड़वाने के लिए भी बाध्य कर दिया। जहांगीर के समय में राजा बुंदेला ने 33 लाख रुपए खर्च करके फिर मंदिर बनवाया। अब समझिए, 33 लाख, और 33 लाख उस समय सोने की कीमत 10 रुपए प्रति तोला थी। यह मंदिर इतना वैभवशाली बना कि इसे वंडर ऑफ एज भी कहा गया। मंदिर इतना भव्य था कि आगरा से भी दिखाई देता था, और औरंगजेब का शासन आया। उसने 1565 में होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दिया। यमुना घाटों पर अंतिम संस्कार पर रोक लगाई।
1669 में मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। 1670 में खास फरमान दिया मंदिर को तोड़ने का। मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियां जिसमें कीमती हीरे जवाहरात लगे थे उन्हें आगरा भिजवा दिया और बेगम साजिद की मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे चुनवा दिया और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। इसके बाद आया अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों ने 1815 में कटरा केसा देव की मंदिर जमीन की बोली लगाई। बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा, लेकिन वो मंदिर का निर्माण नहीं करा पाए क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ते रह गए। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1944 में जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने ट्रस्ट बनवाया जिसे जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया। फिर 1965 में मंदिर बनकर तैयार हो गया। मथुरा विवाद का कानूनी पक्ष 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई है। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजी शासन में 13.37 एकड़ जमीन पटनीमल ने खरीदा था। ये जमीन जुगल किशोर बिरला ने पटनीमल के वंशज से खरीदी। 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बनाया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान का कंस कारागार भी कहा जाता है। कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है, इसलिए शाही ईदगाह को हटाया जाए जो रिट में दायर किया गया है। तो देखिए कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया और कितने बार बनवाया गया। अच्छा, बनवाया ही नहीं गया, बहुत भव्य बनवाया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपका सवाल क्या है कि आप बताइए। ये जमीन मुस्लिम पक्ष को मिलना चाहिए या हिंदू पक्ष को, ये कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।